हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जानेंगे त्रिकोणमिति की, जो एक नए अप्रोच के साथ, जिसको हम लोग याद करते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन आज आप सब के बीच एक नए तरीका के साथ इस फार्मूला को लेकर आया हूँ, जो कि हम मात्र अपने 3 फिंगर से उन सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद कर सकते हैं जो हमारे सभी एग्जामों में आता है। जैसे कि अभी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में त्रिकोणमिति पूछ रहा है, उन सब में ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसे हम भूल जाते हैं। लेकिन आज हम एक नए मेथड से इसको जानेंगे, जिसको हम लाइफ टाइम याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो ये अपने फिंगर के अनुसार उन सभी त्रिकोणमिति फार्मूला को याद कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति की फार्मूला विथ सिंपल अप्रोच के साथ हम जानेंगे आज। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं त्रिकोणमिति के, लेकिन फार्मूला न याद होने से हम लोग भूल जाते हैं, नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो मार्क्स होता है बहुत कम आता है। लेकिन आज हम उन सभी फार्मूला को एक नए अप्रोच के साथ जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा इन्वर्स के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देखिए साइन थीटा जो दिया हुआ है साइन, और यहाँ 1 दिया हुआ है और इसके जस्ट नीचे दिया है कोसेक थीटा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा अपने 3 फिंगर में कि 1 के नीचे कोसेक दिया है, 1 के नीचे कोसेक दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोलते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, तो 1 बटा हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है। अगर हम इसी को बोलें कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा बराबर इन्वर्स के रूप में कॉस थीटा का अगर सूत्र पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको बोलेंगे बटा, सिंपल 1 बटा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर हम बोलें इसी को टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप अगर इसको इस हैंड को आप ऐसे अब मूव करेंगे तो यहाँ आपका 10 बनेगा, यहाँ आपका कट बनेगा, बीच में 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बटा में कट दिया हुआ है, मतलब 1 बटा कट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। हम अगर 10 का फॉर्मूला बनाना चाहें तो 10 बराबर हो जाएगा 1 बटा कट थीटा। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर सेक का बनाना चाहते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए सेक, अगर हम इसको इस हैंड को अगर ऐसे मूव कर दें, अगर हम इसको ऐसे मूव कर दें तो आपका ये जो सेक हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, कॉस यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक का बनाना चाहेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, सेक इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 बटा कॉस थीटा। लेकिन अगर हम इसी को बोलें कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद अगर हम पूछें कि कट बराबर क्या होगा, तो इस हैंड को आप जस्ट इसको ऐसे मूव कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा कट, मतलब कट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बटा 10 हो जाएगा। कट थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 1 बटा 10 थीटा। मतलब आप इन सभी फार्मूला को अपने हैंड फिंगर में देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, जैसे एक दूसरे का पूरक क्या होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन कॉस का पूरक हो जाएगा, 10 कट का पूरक हो जाएगा, सेक कोसेक का पूरक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग और इससे बहुत सारा फार्मूला को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि अगर हम साइन का बात करें, साइन पूरक मतलब होता है कि 2 कोणों का योगफल अगर 90 होता है तो उसको पूरक बोलते हैं। ठीक है। अगर हम साइन और कॉस के बारे में बात करें, दोनों एक दूसरे का पूरक होता है तो कैसे होता है आप देख रहे हैं। अगर साइन थीटा में 90 में से थीटा अगर माइनस करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब यह साइन कॉस का पूरक होगा, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। अगर हम बोलें कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। आप अपने फिंगर को देखिएगा, सब का सब याद हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है।
अब हम देखते हैं थोड़ा टेन का सूत्र। अगर हम बोलेंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो जस्ट इसके बगल में कट, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट थीटा, सिंपल कट थीटा। अगर हम इसी को बात करें कट का क्या होगा, तो कट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। बस सिंपल तरीका है, याद करने का सिंपल तरीका। अगर सेक का बोला जाए, सेक का पूरा क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि कोसेक हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। लेकिन अगर कोसेक का बात किया जाए, कोसेक का क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो हम इन सभी फॉर्मूला को अपने फिंगर में देखकर याद कर सकते हैं। एक दो हम लोग रिविजन करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ है साइन, यहाँ आपका कस, आप एक अपने फिंगर में इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद सोचिए यहाँ साइन है, यहाँ कस है। अगर हम बोले कि साइन थीटा किसका अपोजिट होगा, तो यहाँ आपका कोसेक होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हम इसी को बात करें कि कॉस किसका अपोजिट होगा, तो 1 बटा सेक थीटा का। कट किसका अपोजिट होगा, तो कट 1 बटा कट थीटा का। अगर हम इसी को बोलें कि सेक किसका अपोजिट होगा, तो इसको आप ऐसे पलट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सेक का बात किया जाए तो सेक हो जाएगा 1 बटा कॉस का, और कोसेक का बात किया जाए तो 1 बटा हो जाएगा साइन का, सिंपल। अगर कट का बात किया जाए तो 1 बटा हो जाएगा टेन थीटा का। ठीक है, इस प्रकार से आप 3 फिंगर को देखकर इन सभी फॉर्मूला को याद कर सकते हैं सिंपल तरीका से। इससे और भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करें तो और फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम इसको, अगर हम ऐसे हम जाएं, इसको जाएं क्लॉकवाइज में, तो देखिए अगर क्लॉकवाइज में अगर जाते हैं हम लोग, तो मेरा फॉर्मूला बनता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोई पूछ सकता है टेन थीटा इक्वल टू, तो याद नहीं रहता है, तो याद रखिए यहाँ पे मेरा होगा साइन, यहाँ होगा कस। ठीक है, तो टेन इक्वल टू हो जाएगा साइन बटा कस, सिंपल, टेन साइन बटा कस। बस आप फिंगर पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा साइन बटा कस। अगर कोई पूछ दे साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर साइन थीटा का सूत्र देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस बटा हो जाएगा कट थीटा, कॉस थीटा बटा हो जाएगा कट थीटा। अगर इसी को कॉस थीटा का बात किया जाए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कट बटा कोसेक, ये हो जाएगा कट थीटा बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हम कट का बात करें, अगर कट थीटा का बात करें तो आप लिख सकते हैं इसको कट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कट थीटा बराबर मेरा आ जाएगा कोसेक बटा सेक, ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। उसके बाद और लिखा जा सकता है, अगर कोसेक का पूछा जाए तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप याद रखेंगे सेक थीटा बटा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और तो और आप इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू, तो सिंपल हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर हम यहाँ सेक थीटा का बात करें तो आप इसको भी लिख सकते हैं सिंपल तरीका से, सेक बराबर क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू, बस आप फिंगर को देखिए, सेक यहाँ है, यहाँ टेन है, यहाँ साइन है, तो टेन बटा क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा टेन थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा, सिंपल साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसको, जैसे एक होता है क्वेश्चन में कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, अगर इसको अपोजिट चलें, जैसे इसको हम ऐसे एंटी क्लॉक, ऐसे क्लॉकवाइज गए, इसको हम एंटी में जब जाएंगे तो कट का हो जाएगा कॉस बटा साइन, कॉस का हो जाएगा साइन बटा टेन, और भी हम फार्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इसमें हम सबसे बेसी यूज़ करते हैं कॉट थीटा का और टेन थीटा का। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर कट थीटा का हम सूत्र निकालें तो कॉस बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये सभी फार्मूला को हम बस फिंगर को देखकर याद कर सकते हैं सिंपल तरीका से। ठीक है, और तो और हम लोग जितना फार्मूला होता है, जैसे पूरक हो गया, उसके बाद अगर हम बोले इसी को कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बता सकते हैं सिंपल में।
अगर हम इसको ऐड करें एक दूसरे को तो और मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर साइन थीटा को, जैसे यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो मेरा सेक के बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो मेरा कोसेक के बराबर हो जाएगा। सिंपल तरीका है। बट अगर ये स्क्वायर कर दे इसको तो साइन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 1 हो जाएगा। अगर हम इससे चाहें तो साइन स्क्वायर का सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर साइन स्क्वायर का मान बताया जाए तो आप बता सकते हैं 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है, रूट होता है, याद रखिएगा। अगर स्क्वायर जाएगा बराबर के बाद तो रूट हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा उसका, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम एक फॉर्मूला से 2 निकाल सकते हैं। अगर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर का बात करें तो भी निकल जाएगा। जैसे कि हम इधर लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहे, ओके, इधर लिखते हैं। अगर हम इसको लिखें कॉस स्क्वायर थीटा का, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जाता है तो क्या होता है जी, रूट होता है, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको दोनों को ऐड करें, जैसे इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा सेक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल तरीका है। tan स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम सेक थीटा का बात करेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, अगर हम सेक थीटा का बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी हम इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम tan का बात करेंगे, इसको मिटाते हैं, अगर हम tan का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अगर tan थीटा का बात करेंगे हम तो tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा का पहले निकाल लीजिए। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, सिंपल। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर जाएगा बराबर के बाद तो ये हो जाएगा वर्गमूल माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कट में क्या होगा। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। बस आप 3 फिंगर देखिए, बाकी सब फार्मूला आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा जी, कोसेक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जाएगा तो क्या होता है, वर्गमूल, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। अगर कॉट स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 दिया हुआ उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अगर स्क्वायर जाता है तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। सिंपल तरीका आप याद रखिए, अगर स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग इन सभी फॉर्मूला को बस 3 फिंगर को देखकर याद कर सकते हैं सिंपल तरीका से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बस इतना सूत्र काफ़ी है। हम लोग बस 3 फिंगर को देखेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, बस यहाँ आप याद रखिए, यहाँ साइन है, यहाँ मेरा कॉस है, यहाँ tan है, यहाँ कट है, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक है, बीच में 1
ठीक है। अगर हम बोले कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ 1, यहाँ क्या है कोसेक, तो 1 बटा कोसेक थीटा। अगर बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। अगर हम इसको टेन का बात करें, टेन बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा। इसको ऐसे उलट देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मेरा जो था सेक थीटा, यह क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। अगर सेक थीटा का बात करेंगे तो 1 बटा जाएगा कॉस थीटा। अगर कोसे का बात करेंगे तो 1 बटा जाएगा साइन थीटा। अगर इसको ऐसे उलट देंगे तो यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ 1 है। अगर कट का बात करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर पूरा का बात करें तो पूरा क्या होगा कि अगर यहाँ साइन है तो कॉस का प्रोडक्ट होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अगर टेन का बात किया जाए तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से सभी फार्मूला को सिंपल अप्रोच के साथ याद कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में एक सूत्र दिखेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने 3 फिंगर को देखना है और उसी 3 फिंगर से आप इन सभी फार्मूला को वहाँ पे याद करके उस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा मेरा एक तरीका रहा जो आपको बताना चाहते थे। तो आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने फिंगर में लिख कर 1-2 बार देखिएगा ध्यान से, तो 100% श्योर हैं कि इस सभी फार्मूला को याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फार्मूला, नए अंदाज, नए अप्रोच के साथ। ओके।